बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक के परीक्षार्थियों का आपका प्रथम सावधिक परीक्षा चल रहा है, तो उसमें एक ही पेपर शेष है संस्कृत का। आप जानते हैं दो तरह के प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, एक टर्न ओवर के, एक और पीटीओ का। तो पीटीओ के प्रश्न पत्र की चर्चा मैं कल शाम के लाइव क्लास में किया था। तो अगर आपका पीटीओ से एग्जाम हो रहा है तो जाकर इस चैनल पर देख लीजिएगा, लाइव क्लास में वीडियो आपको मिल जाएगा। टर्न ओवर से जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा हो रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो अगर आपका टर्न ओवर के इस तरह का प्रश्न पत्र से एग्जाम रहे, यहाँ पे सेट कोड वगैरह, तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। इस रूप में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको याद करके जाना, आपका सारा प्रश्न यही रहेगा। बताया जा रहा है कि 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मैं पूरा 60 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताऊंगा। यहाँ पे कह रहा है पहला प्रश्न। मैं क्लास की शुरुआत करूँ उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, जिस छात्र के द्वारा यहाँ पे प्रश्न पत्र भेजा गया है उस छात्र ने अपने हिसाब से आंसर यहाँ पे टिक किया है। ठीक है, तो हो सकता है वो आंसर छात्र सही टिक किया हो या हो सकता है गलत भी टिक किया हो। तो आपको वही आंसर सही मानना है, मैं सही बताऊंगा। ठीक है, जो टिक किया गया उसको आपको सही नहीं मानना है। और इस तरह का प्रश्न पत्र मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे सेट कोड वाला से अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहा है पहला नंबर प्रश्न कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल सही टिक किया गया है, प्रति प्लस एकम होता है। अगला प्रश्न है कि सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या, संधि क्या होता है, सप्त प्लस ऋषि से क्या बनता है, तो वो बनता है सप्तर्षि। तो ऑप्शन है, इसलिए मैं बोला कि जो मैं सही बताऊंगा वो आपको सही मानना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है सदाचारः में कौन सी संधि है, तो सदाचारः का आप संधि करेंगे तो होता है सत प्लस आचार। तो यहां पे देखिए आ गया ये हलंत, तो इसका मतलब कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो सदैव का संधि विच्छेद हम करें तो होता है सदा प्लस एव। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सदा मतलब आ, ठीक है, मतलब आ, और ई का संधि हुआ है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है गंगाया समीपम का समस्त पद, मतलब गंगा के समीप, इसका समस्त पद क्या होता है, उपगंगम, मतलब गंगा के समीप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है देवराजह का विग्रह क्या होगा, तो देवराजा का विग्रह क्या होता है, देवा नाम राजा, देवों के राजा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीतांबर, तो पीत है अंबर जिसका अर्थात कि बहुब्रीहि समास, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि क्या होते हैं, कर्मधारय भी होते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिकारः में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति प्लस कारः, तो प्रति उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी 8 का सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, टर्नओवर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जल्दी जल्दी आंसर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। कह रहे वी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो इसमें भी वी है, विजय विराम योग विद्या में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो पितरऊ, ऑप्शन बी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देवही में कौन सा विभक्ति है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देवही में तृतीया विभक्ति है। देव का अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे तो कहेंगे सर ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि मुनि शब्द के षष्ठी एक वचन में क्या रूप होगा, अगर मुनि का आप शब्द रूप याद होंगे तो षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन में क्या आता है, मुने आता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है गम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है अच्छ होता है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, 13 का सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है अपश्यत का मूल धातु क्या है, किसके धातु रूप में आपको अपश्यत मिलता है, तो पश्य धातु के। कुरु किस लकार का रूप है, तो क्री धातु का अगर आप रूप याद किए होंगे तो लोट लकार में आता है कुरु, तो ऑप्शन बी 15 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पठनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनियम में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। वी प्लस हस प्लस लयप से कौन सा शब्द बनता है, तो इसे बनता है बीहस्य, तो 17 का ऑप्शन सी याद रखेंगे। पितुवान का धातु प्रत्यय क्या होगा, तो पितुवान का धातु प्रत्यय प में कात्वत लगाते हैं तो पितुवान बनता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है अण, ठीक है, अण तद्धित प्रत्यय है, वैष्णव लगता है तो बन जाता है वैष्णव। यहाँ पे देखिए टर्नओवर का क्वेश्चन पेपर। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे है अपना 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है वेद में अगर ठक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाता है ठक, किसमें बदलता है, इक में, तो वैदिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। मित्रता में प्रकृति प्रत्यय क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, तो
तरल होता है, मित्र में तल लगाएंगे तो मित्रता, तो ऑप्शन ए। सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप तो गुरुवी होता है, तो ऑप्शन सी 23 का सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए, विभक्ति सूत्र से प्रश्न मिलने लगा। कह रहे परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो विभक्ति सूत्र आप पढ़ेंगे तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन बी। कह रहे स्वजातीय क्षत्रिय अस्ति, यहाँ पे जातिया में कौन सी विभक्ति है, मतलब वो जाति से क्षत्रिय है, तो जातिया में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे 26 नंबर प्रश्न है, अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि, इस वाक्य में अव्यय कौन है, तो अव्यय जिसका पद नहीं बदले, जिसका मतलब कि रूप नहीं बदले, तो स्व हो जाएगा, ऑप्शन डी। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो संबंधने षष्ठी, संबंधे षष्ठी पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी। जिससे दान दिया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो दनार्थे चतुर्थी, तो ऑप्शन ए 28 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है संस्कृत में स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के स्वर वर्ण पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मह्यम का मूल शब्द क्या है, किसके शब्द रूप में आपको मह्यम मिलता है, तो असमद में, ठीक है, तो ऑप्शन ए 30 का भी सही उत्तर हो गया। अब चलिए यहां से बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी उत्तर मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि पूरा बुक का चैप्टर में आपका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद पढ़ाया हूं 9 नंबर तक, वहीं से सभी प्रश्न है। कह रहे किसके अंतिम भाग में उपनिषद है, तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषद है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करते हैं, तो आपके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को उपनिषद प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन डी 32 का सही उत्तर है। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 है, तो 34 का ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। कह रहे देवलोक में किसका खजाना है, तो सत्य का खजाना है देवलोक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। परम पुरुष की महिमा प्रधान रूप से कहां गाई गई है, तो आपका वेद में, ठीक है, परम पुरुष की महिमा कहां गाया गया है, तो वेद में, तो ऑप्शन ए 36 का याद रखेंगे। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा, महान से भी महान क्या है, आत्मा, तो ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जीवों की हृदय रूपी गुफा में किसका निवास है, आत्मा का, तो 39 का ऑप्शन डी। सत्य का मुख किससे ढका है, तो स्वर्णमय पात्र से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो यहां पे देखिए बिहार प्रांत की राजधानी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, तो ऑप्शन सी। चलिए छात्र के द्वारा जिस रूप में भेजा गया मैं उत्तर अपडेट किया हूं, यहाँ पे 42 तक की प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, तो ऑप्शन डी 43 का सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का है, तो ऑप्शन बी। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर जी हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभवम से प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो पाटिल ग्राम था, जहां महात्मा बुद्ध अनेक बार आते थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। टर्नओवर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पूरा आंसर की मैं आपको करा दे रहा हूं इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे, तो सिख संप्रदाय के, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूटनिमित्त काव्य किस कवि की रचना है, तो कूटनिमित्त जो काव्य है आपका दामोदर गुप्त की रचना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी 50 का सही उत्तर आपको करके आना है। 51 नंबर प्रश्न अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, तो ऑप्शन ए। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसके विद्यापति जी रचनाकार है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का। 53 नंबर प्रश्न अलस कथा पाठ में किसका महत्व बताया गया है, तो मानव गुणों का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किसको देखकर सारे ध्रुत भाग गए, तो आग जब लगाया गया अलसला में, तो सारे ध्रुत पलायन कर गए, तो ऑप्शन डी 54 का सही उत्तर आपको टिक करके आना है। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नीतिकारों ने किसे शत्रु के समान माना है, तो आलस्य को, तो 56 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। घर में आग लगने पर कितने पुरुष सोए रहे, तो वहीं 4 पुरुष सोए रहे, और पूछता है वास्तविक आलसियों की संख्या, तो भी 4 ही होता है, ऑप्शन सी फिलहाल 57 का सही उत्तर है। आलसियों को कौन शरण देते हैं, तो कारुणिक दयावान लोग,
ऑप्शन डी 58 का सही उत्तर है। कौन भूख लगने पर भी हाथ पांव नहीं डुलाते? आलसी लोग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आलसियों को आग से किसने बचाया? तो नियोगी पुरुष ने। तो ऑप्शन ए 60 का सही उत्तर है। इस तरह पूरा मैं आपका 60 में 60 इस टर्न ओवर के प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं किस रूप में पूछा गया है। तो सबसे पहले गद्यांश है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, तो उसको आपको खोज खोज कर बना देना है। ये आप उम्मीद करता हूं आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, गद्यांश में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे? गद्यांश क्या होता है? खोज खोज कर बनाना होता है। और यहाँ पे भी एक और गद्यांश है, इसमें से भी आपको खोज खोज कर उत्तर लिखना है, तो आपको उत्तर लिख लेना है। आगे मैं पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत दिवस समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, या अपने विद्यालय में आयोजित शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखिए। तो तीन में से कोई एक पत्र आपको लिख देना। मैं प्रश्न में दिखा दे रहा हूं, यहां से आप उत्तर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे मैं इसे बता दूंगा वेबसाइट पे कैसे आप उत्तर डाउनलोड करेंगे। कि संस्कृत में 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना है, चाहे रक्षाबंधन पर, रामायण पर, अस्माकम देश या सत्संगति पर। इसमें से किसी 6 का अनुवाद आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए संस्कृत का है, इसमें से 6 का अनुवाद आपको संस्कृत में बना देना है। पूरा आप देख सकते हैं, प्रश्न आपके सामने है। और इसमें से किसी 8 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पूरा प्रश्न देख लीजिए, इसमें से कोई भी 8 का उत्तर आपको हिंदी में लिख देना है। सभी आपके बुक से प्रश्न है। इस तरह आपका टर्न ओवर का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो गया। सब्जेक्टिव में दिखा दिया। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि सब्जेक्टिव का उत्तर और ऑब्जेक्टिव का उत्तर प्रश्न पत्र के साथ आप कैसे देखेंगे। टर्न ओवर पीटीओ दोनों प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको अपने मोबाइल फोन से देखने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है। स्पेलिंग जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा ऐसे ही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल से आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे 2 ही विषय आपका सबसे ऊपर है संस्कृत का, या यहाँ पे जहां पे भी लिखा रहेगा मैट्रिक फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम संस्कृत क्वेश्चन पेपर 2023। सिंपल से आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। सही आप क्लिक करेंगे, आपके कल जो संस्कृत का पेपर होने जा रहा है उसके बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम पीटीओ से हो रहा है तो पीटीओ का पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और नीचे सब्जेक्टिव का उत्तर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि अगर आपका एग्जाम टर्न ओवर के पेपर से हो रहा है, टर्न ओवर का कैसा पेपर आया तो जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, और यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा दिया हूँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पे देखिए अपडेट कर दिया गया। तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव 60 पूरा मैं उत्तर अपडेट किया हूँ टर्न ओवर का, तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कोई भी 50 आपको बना देना है। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से इसका सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र वगैरह या वीडियो वगैरह देखना है तो सभी चीज यहाँ पे अपडेट किया गया है। यहाँ पे आकर देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो ऊपर यहाँ पे इसलिए मैं प्रश्न पत्र लगा देता हूँ, ये पीटीओ का उत्तर है। और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से शुरू हो गया टर्न ओवर और यहाँ से पिक्चर लगाया गया। तो इसके उत्तर जो है वो ऑब्जेक्टिव का आपका सब्जेक्टिव का इसी प्रश्न पत्र का उत्तर है। तो आपको क्या करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है और क्लास 10th वाले सेक्शन में आके और यहाँ से सभी चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।